अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट हाफिज़ उमैर और आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। आज जो हम बात करने वाले हैं वो ये है कि हम अक्सर क्लाइंट्स के साथ आँख मचोली खेल रहे होते हैं। क्लाइंट आता है दुकान पे आके पूछता है कि जी आपके पास फ़लाँ चीज़ है और उसके बारे में इन्फॉर्मेशन लेके चला जाता है। जो लोग सर्विसेज कर दे रहे हैं उनको फ़ोन आता है, क्लाइंट उनसे इन्फॉर्मेशन लेता है और वो निकल जाता है। आज मैं आपको वो टिप देने वाला हूँ कि अगर आप वो सीख लें, अगर आप उस पे अमल करें, तो आपका क्लाइंट आपको कॉल करके सिर्फ पूछ के निकल नहीं जाएगा, बल्कि वो आपके साथ एक बंदा रहेगा, एक रिलेशनशिप भी बन जाएगा और जब भी वो डील करने लगेगा, जब उसने चीज़ को फ़ाइनल करना होगा तो वो आपसे ही करेगा। ये सब कारोबार के अंदर एक ही है। तो तरीका ये है कि जब आपका कोई क्लाइंट आपको कॉल करे कि सर आपके पास फ़लाँ चीज़ है, आप ये चीज़ बेच रहे हैं, या आपका क्लाइंट आपको आपकी दुकान पे आता है, शॉप पे आता है, आपसे पूछता है कि आपके पास ये चीज़ है, तो आप उससे पूछें कि जी मेरे पास है, मैंने आपसे ये पूछना है कि आप ये ले क्यों रहे हैं। आप उससे क्लाइंट से उसका पर्पस पूछें कि आप ये चीज़ क्यों ख़रीद रहे हैं। तो इंसान की नीड को समझते अगर आप क्यों का करेंगे तो आपको उसकी नीड भी समझ आ जाएगी, आप उसको सही तरह रिक्वायरमेंट को आप स्टडी कर लेंगे, फिर उसके लिए आप बेस्ट चीज़ दिखाने के भी काबिल हो जाएंगे। ये भी एक और फ़ायदा है। तो कोई भी दुनिया की ऐसी चीज़ है, जैसे हमारा बिज़नेस है रियल एस्टेट का, तो हम प्रॉपर्टी के अंदर हम ये पूछते हैं अपने क्लाइंट से आप प्लॉट क्यों ख़रीद रहे हैं। तो अक्सर क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो सोच कर ही नहीं आए होते इस सवाल के बारे में, तो वो सोचने लग जाते हैं, तो वो जवाब देते हैं। बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जब इंसान ने सोचा नहीं होता और जब उनसे किए जाते हैं तो उनको ये चीज़ क्लिक करती है कि यार ये बंदा मेरे बारे में सीरियस है, सिंसियर है, मेरे बारे में अच्छा सोचता है। कोई कल मेरे साथ ऐसा हुआ है, एक क्लाइंट का मुझे फ़ोन आया कि जी मेरा प्लॉट है फ़लाँ जगह पे खैबान फैसल में फ़ेज़ 8 में, तो इसका क्या प्राइस चल रही। मैंने प्राइस बताई तो कहता है हम इसको बेचना चाह रहे हैं। मैंने कहा आप इसको क्यों बेचना चाह रहे हैं, तो वो सोचने पड़ गया। तो मैंने उसको यही कहा, मैंने कहा देखें आप 2-3 वजूहत होती हैं, बंदा कोई चीज़ बेचता है, या तो उसको पैसे चाहिए होते हैं, कोई ये बेच के कोई बड़ी चीज़ ख़रीदनी होती है, ये तो आपका ऐसा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चों की शादी करनी होती है, कहीं ज़रूरत पड़ती है, आपका ऐसा है कोई मिशन, तो कहते हैं नहीं मुझे तो कोई ज़रूरत नहीं है। मैं कहा फिर अभी आप होल्ड करें, प्रॉपर्टी की मार्केट अभी डाउन है, तो आप अभी इसको क्यों बेच रहे हैं। तो वो बड़ा खुश हुआ इस बात पर, कहता है कि यार ऐसे कैसे हो सकता है कि एजेंट के पास कोई आए और वो उसको ऐसे कह दे, अपनी डील ख़राब कर ले। मैं कहा डील ख़राब करने वाली बात नहीं है, आपकी चीज़ है, इन फ्यूचर भी बिकी रहेगी, हम ही बेचेंगे, लेकिन आज अपने थोड़े पैसों के लिए बेचने के लिए आपका नुकसान कर दें, फ़ायदा नहीं है। तो ये थोड़ा बेवकूफ़ाना सी चीज़ लगती है, लेकिन ये इंसान के लिए बहुत बेनिफिशियल होती है। जो सिर्फ मुर्गी ज़िबा करने आए होते हैं वो तो यही सोचते हैं कि हाँ भाई काटो निकलो आगे। तो मैं आपको वही मशवरा दूँगा, तो आप और कोई भी बिज़नेस कर रहे हैं, आपका क्लाइंट आपके पास आता है, ग्राहक आता है, जी आपके पास फ़लाँ चीज़ है, हाँ जी है। जो ज़रूरत की आम चीज़ों से हट के कोई भी यूनिक चीज़ है कोई, तो आप उससे पूछें कि जी आप ये किस पर्पज़ के लिए ले रहे हैं। आप बैग भी बेच रहे हैं, कोई बैग बेच रहा है तो पूछता है कि जी आप ये बैग किस पर्पज़ के लिए ले रहे हैं। तो वो कहता है जी मैंने असल में टूर पे जाना है, इस वजह से मैं ले रहा हूँ। तो आप उसको बेस्ट चीज़ दिखा सकेंगे, तो इससे एक रिलेशन ही बनता है, बॉन्डिंग बनती है और आपको फ्यूचर में बेनिफिशियल देगा, फ़ायदा देगा आपको फ्यूचर में। दुआ में याद रखिएगा, इस टिप पे अमल कीजिए और अपने ग्राहक के लिए आसानियाँ पैदा कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।